राम है। हा हा हा। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम पहुंचे हैं आज बल्लभगढ़ के सबसे प्राचीनतम मंदिर है शिव मंदिर, और आज श्रावण मास का शुभ सोमवार है। इस शुभ सोमवार के अवसर पर इस शिव मंदिर में जो अलौकिक मंदिर है, अपने आप में शिव पार्वती उमा शंकर की साक्षात हस्ताक्षर हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, लगातार भक्तजन, शाम का वक्त है, आरती का वक्त है, पूजा अर्चना में व्यस्त हैं। हम इस संबंध में आज पंडित बांके बिहारी जी से विशेष चर्चा करेंगे और श्रावण मास का महत्व और श्रावण मास में रुद्राभिषेक के बारे में चर्चा करेंगे। जी बहुत सुंदर। बांके जी नमस्कार, मुद्दे की बात में स्वागत है आपका। जी जय भोलेनाथ, जय महाकाल। श्रावण मास के महिमा और रुद्राभिषेक की महत्ता को लेकर आपने जो धर्म पथ में विषय रखा है, यह जनमानस के लिए और भगवान शिव शंकर के भक्तों के लिए बड़ा प्रासंगिक होगा। मैं मुद्दे की बात निदेशक श्री कृष्ण को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इसके लिए। देखिएगा, श्रावण का महीना, श्रावण मास के महीने में प्रकृति खेलती है, चारों तरफ हरियालियां होती है। और ज्योतिष के आधार पर अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि इस समय कर्क राशि में सूर्य होते हैं। कर्क राशि में सूर्य होते हैं, यानी कि कर्क राशि चंद्रमा का प्रतीक है और सूर्य अग्नि का प्रतीक है। 12 राशियों में सूर्य जब कर्क राशि में आते हैं तो तब श्रावण का महीना आता है। तो कहने का अभिप्राय, यहां पर दूसरी बात और कहने जा रहा हूं कि सूर्य बुद्धि का प्रतीक है और कर्क राशि चंद्रमा हृदय का प्रतीक है। तो हृदय और बुद्धि का समागम होता है तो भक्तों की साधना को एक अच्छा अवसर मिलता है। भगवान शिव के भक्त हो या सनातन धर्मी हो, सभी लोग श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करके अपने को धन्य पाते हैं। मैं ज्योतिष के आधार पर दूसरी चर्चा भी करना चाहता हूं कि कर्क राशि का मतलब है 4 और सिंह राशि का मतलब है 5। सूर्य का मतलब 4 और 5 9 जो अंक है वो अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है। तो आप ये मानेंगे कि श्रावण मास में 12 महीनों में जो श्रावण मास है वो सिद्धों के लिए, सन्यासियों के लिए, संतों के लिए एक बड़ा सुंदर अवसर होता है। तीसरी बात, ज्योतिष पे ही बोल रहा हूं मैं, नई चीज है कि कर्क राशि में, कर्क राशि कालपुरुष की कुंडली में चौथा स्थान होता है। मेष, वृष, मिथुन और कर्क। चौथे स्थान को हम जो कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, धरती कहते हैं, माता कहते हैं, भावनाएं कहते हैं, विद्या कहते हैं। यहां पर सूर्य कर्क राशि में आकर के पृथ्वी को आर्द्र करते हैं। वर्षा ऋतु का मौसम हो जाता है। सारी सस्य श्यामला, सारी जो वर्षा एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, एक श्रावण में सब लोग अपने आप में साधना में रत हो जाते हैं। महिलाएं अपने आनंदित हो करके झूला का जो प्रचलन बताया गया श्रावण मास के अंदर, तीज के महीना में झूलने का मतलब प्रसन्नता से झूलना, आनंद विभोर में हो करके एक विशेष प्रकार का एक ये उत्सव होता है। अब श्रावण मास की हम चर्चा करें तो इसमें कई बड़े विषय आ जाते हैं शास्त्रीय। मार्कंडे पुराण के अनुसार मरकंडू जो ऋषि के पुत्र थे, मार्कंडे, तो उस समय आप देखेंगे तो मार्कंडे भगवान 12 साल की अवस्था उनको प्राप्त थी। नारद जी ने बताया था कि इनकी अल्प आयु है, ध्यान देना, इनकी अल्प आयु है। अगर अल्प आयु को दीर्घ आयु बनाना है, लंबी आयु बनाना है, दीर्घ जीवी बनाना है, तो महादेव की स्थापना, महादेव की उपासना करनी होगी। तो मार्कंडे ऋषि जी ने महामृत्युंजय जाप को
महामृत्युंजय जापोम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनाना मृत्युर्मुक्ष्य मामृतात्। इस मंत्र की साधना के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया था श्रावण मास के अंदर। तो इसकी एक महत्ता तो दीर्घ, क्योंकि जो बताया उसमें शास्त्रों में कि जो व्यक्ति श्रावण मास के अंदर रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय का जाप करता है उसको निश्चित रूप से एक लंबी आयु तो मिलती ही मिलती है। भगवान शिव शंकर हर प्रकार के कष्टों से निवृत्ति दे करके अक्षय फल की प्राप्ति कराते हैं। एक बात श्रावण मास की। दूसरी हम चर्चा करें कि समुद्र मंथन जब हुआ था विश्व और राष्ट्र दुनिया के ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, उस समय देवताओं और राक्षसों को भगवान ने प्रेरणा करी थी कि आप मंथन करके जो समुद्र का जब मंथन किया जाएगा तो उसमें विशेष प्रकार की रत्न निकलेंगे और इन रत्नों के द्वारा ही फिर सृष्टि का दोबारा से सृजन किया जाएगा। तो उस समय अनेक प्रकार के 14 रत्न निकले। उस 14 रत्न में से एक रत्न ऐसा था जिसका नाम था, एक रत्नों में एक ऐसा था जिसका था हलाहल। तो हलाहल जिसको कहते हैं जी, कालकूट नाम का जहर, ऐसा कालकूट नाम का जहर जिसको आज की डेट में हम हाइड्रोजन परमाणु, जो एक बार भी अगर बूंद पर गिर जाता, एक बूंद भी यदि पृथ्वी पर गिर जाता तो सृष्टि का विनाश हो जाता। तो उस समय सारे देवता में भगदड़ मच गई। तो उस कालकूट के जहर को केवल भोलेनाथ ही है जो सबका कल्याण कर सकते हैं। तो भगवान शिव शंकर ने उसको वर्ण किया और उस कालकूट जहर को राम नाम और भगवान शक्ति के द्वारा अपने कंठ में, केवल अंदर नहीं ले गए, अंदर ले और कंठ में ही उसको समाहित कर दिया, अवरुद्ध कर दिया शक्ति के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा, और नीलकंठ कहलाए। और बास, क्योंकि वो जहर इतना खतरनाक था जो पूरे ब्रह्मांड को फूंक सकता है, तो भगवान शिव शंकर ने अपने कंठ में जो रखा तो उससे बम बम की आवाज निकली। तो उस समय देवताओं ने अभिसंचन किया था, अभिषेक किया था इसी मास के अंदर। तो इस श्रावण मास की जो महत्ता और जो प्रासंगिकता है उसको लेकर के बहुत, मतलब एक तरीका से देवताओं ने घी का, मक्खन का, अनेक प्रकार के अभिषेक किए थे। और उस अभिषेक के बाद मतलब उससे भी ऐसा बताते कि कावड़ की परंपरा वहां से भी चली। देवताओं ने नदियों का, जलों का, मतलब कितने प्रकार के जल भगवान शिव शंकर के डाले और सावधान हुए। तीसरी एक और पौराणिक जो शिव पुराण की कथा है, हाँ जी, तो जो एक कथा का, हाँ, शिव पुराण की एक जो कथा के विषय में जो चर्चा करने जा रहा हूं, जो महत्वपूर्ण कथा है कि राजा दक्ष ने जब भगवान की उपेक्षा कर दी थी, भगवान शिव शंकर की, तो पार्वती जी ने योग अग्नि पैदा करके अपने को भस्मीभूत कर दिया था, अपने को भस्मीभूत कर दिया था। परंतु भस्मीभूत से पूर्व भगवान से संकल्प लिया था कि मैं अपने योग अग्नि से इस शरीर को ही भस्म कर रही हूं, परंतु हर जन्म में आप मुझे मिलें, ये ऐसी प्रतिज्ञा करी। तो जब दूसरे जन्म में संकल्प शक्ति के द्वारा पार्वती जी को, क्योंकि एक शास्त्रों में बात कही गई है कि जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी सती को अगले जन्म में संकल्प शक्ति के द्वारा वही पति प्राप्त होता है, ऐसे ही स्वभाव भी हर व्यक्ति को अगले जन्म में वही प्राप्त होता है। तो मां पार्वती ने संकल्प शक्ति से हिमालय और मैना के घर में जन्म लिया, और हिमालय और मैना के घर में जन्म लेने के बाद वही श्रावण मास का महीना था, उसमें जाकर के मां गौर पर्वत पर, इसलिए गौरव कहा गया, गौर पर्वत पर गौरी क्यों कहा गया है कि गौर पर्वत पर उन्होंने अपर्णा, पत्ते वत्ते, वायु वगैरह सबको एक तरीका से छोड़ छाड़ दिया, यानी कि उसको भी अवरुद्ध कर दिया। और उसको अवरुद्ध करने के बाद भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड के अंदर हलचल मचने लगी। भगवान शिव समझ गए थे और भगवान शिव ने श्रावण मास में तीज के दिन मां गौरा को वर्ण किया था। तो एक ये महत्वपूर्ण बात श्रावण मास की जो हम करने जा रहे हैं
चौथी बात हम बात करना चाहते हैं, भगवान 8 मुंह से शंकर विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ईशावास्यमिदं सर्वयत् किंच जगत्याम जगते तेनैव तक्तेन भुंजित्वान् हृदय कस्मिद्दनम। परमात्मा की व्याप्ति अणु और परमाणु भगवान रुद्र है। भगवान रुद्र क्या चीज है? जलमूर्ति है। जलमूर्ति समझ रहे हैं? अभी हम अभिषेक कर रहे हैं, प्रकृति अपने आप वर्षा करेगी, ये बहुत बड़ी बात कही गई है। जिस प्रकार से भगवान का जब भगवान को कहा गया है कि भगवान जल रूप है, भगवान जल रूप है, तो भगवान जल रूप होने के कारण भगवान को जल सबसे पसंद है। हालांकि लोग, किसी को पूरी पसंद है, किसी को मक्खन पसंद है, किसी को मिश्री पसंद है, सब देवताओं को, परंतु भगवान को जो पसंद है वो केवल जल पसंद है। रुद्र अभिषेक में भी केवल जल के द्वारा और विशिष्ट कामनाओं के लिए, विशेष प्रकार की कामनाओं के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों के विवेचन की गई है। तो इसके लिए भगवान को जब आप जल चढ़ाओगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, ये सबसे एक बड़ी बात है। और इतनी सारी अवस्थाओं में भी एक विशेष जो बात बताई गई है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम बताने जा रहे हैं भगवान शिव शंकर के, कि भगवान ने शिव पुराण में एक बात की गई है कि भगवान जो है जल रूप में विद्यमान होने के कारण संजीवन समतस्य जगतस्य सलितात्मकम भवतीत्युच्यते रूपम भवस्य परमात्मने, यानी कि समस्त जगत के अंदर ये जल ही सारे संसार को चला रहा है। और दूसरी बात ये कही गई है कि महाप्रलय के समय भगवान शिव शंकर की जब तीसरी आंख खुलती है उस समय खंड प्रलय, प्रलय और महाप्रलय, महाप्रलय में इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं रहता, केवल जल ही जल रह जाता है। और उस जल के अंदर भगवान निर्गुण निराकार रूप में भगवान अपने विराट रूप के अंदर विराजमान होकर के शक्ति का पालन करते हैं। ऐसे भगवान के अनेक अनेक प्रकार के फल हैं। एक विशेष प्रकार की और बात हम करने जा रहे हैं श्रावण मास को लेकर के। अभी तक ज्योतिषीय विषय पर बात करी थी कि कर्क राशि के अंदर जब सूर्य आ जाते हैं तो वो जो एक हृदय जो होता है, हृदय और सूर्य है बुद्धि, यानी कि बुद्धि माने विचार और हृदय माने भाव। जब भाव और विचार जब जीव के एक हो जाते हैं तो जीव को परम गति की प्राप्ति होती है। तो श्रावण मास में योगियों के लिए, महर्षियों के लिए, सन्यासियों के लिए, आचार्यों के लिए ये एक सबसे बड़ा उत्तम मास कहा गया है। एक बात अब और बताने जा रहे हैं कि इसके दिन जो ये किन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारी कुंवारी कन्याएं हैं। ह्रीं गौरे नमः, हे गौरी शंकरधांगनी, यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांतम सुदुर्लभाम। तो अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को बड़ी विधिवत रूप से भगवान शिव शंकर गौरा की पार्वती की पूजा करते हुए करें तो निश्चित रूप से वो मनोकामना पूर्ण होती है। जैसा अभी कहा कि सुनिसिए सत्य आशीष हमारी, पूजई मनो कामना तुम्हारी। तो इस तरीका से श्रावण मास का जो महिमा है उसकी महिमा का कितना बखान किया जाए। श्रावण मास में वर्षा ऋतु को जो पृथ्वी, जो प्यासी पृथ्वी होती है, जो धाम गर्मी की तप्त होती है, उसमें जाकर के वो आनंदित होती है। हरितमा, फल फूल, यानी कि सब खुश हो जाते हैं। विशेष बात अब जो हम करने जा रहे हैं, महारुद्राभिषेक की बात करने जा रहे हैं। जो अभी देख रहे हैं भगवान शिव शंकर कई सौ वर्ष पुराने प्राचीन, जिनकी चमत्कारों के बारे में बल्लभगढ़ के लोग के कंठाहार बने हुए हैं। बल्लभगढ़ का ऐसा प्राचीन व्यक्ति कोई नहीं है, फरीदाबाद का, जो यहां तक के कम से 50-100 किलोमीटर के रेडियस में आकर के जिसकी मनोकामना यहां पर आकर के पूर्ण नहीं हुई हो। ऐसे भगवान शिव शंकर जो गौरा शंकर के रूप में विद्यमान है। आप अपने मोबाइल से देखेंगे कि उस शिव के अंदर एक लाइन खींची हुई है, एक गौरा है और एक शिव शंकर है, साक्षात स्वयंभू भगवान। ऐसे भगवान की इनको जो रुद्राभिषेक जो करते हैं उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो मैं कह देना चाहता हूं कि भगवान शिव शंकर, एक श्रावण मास की एक विशेष बात और बता करके मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। इसके बाद रुद्राभिषेक पर चर्चा करूंगा कि रुद्राभिषेक का क्या महत्व है
और रुद्राभिषेक के द्वारा किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और रुद्राभिषेक क्यों करना चाहिए। प्रथम सोमवार आए सावन का तो 1 मुट्ठी चावल से अभिषेक करें। द्वितीय सोमवार आ जाए तो उसको 1 मुट्ठी तिल होने चाहिए सफेद, और तृतीय सोमवार आ जाए तो 1 मुट्ठी मूंग, और चौथे सोमवार पर 1 मुट्ठी जौ, और यदि 5वां सोमवार आ जाए तो 1 मुट्ठी सत्तू। तो सत्तू का भोग तो वैसे भी लगाना चाहिए, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो सोमवार की जो महिमा का हमने एक विशेष जो श्रावण का सोमवार, श्रावण मास की बात करी, और श्रावण मास में आज की बात बताना चाहता हूं श्री कृष्ण जी। हम लोग 8-10 दिन पहले इस प्रोग्राम को करना चाहते थे। आज की डेट ऑफ बर्थ भी बता दूं क्या है। आज जो डेट है मेरे ख्याल से 25 जुलाई 2000 क्या है 22 है। तो सारा जोड़ बनेगा तो 2 बनेगा, जोड़ लो। 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, और 2 नंबर होता है चंद्रमा का। और आज चंद्रमा भी है और आज सोमवार भी है। आज सोमवार और श्रावण के मास के अंदर हम ज्योतिष के आधार पर इसकी चर्चा कर रहे हैं इस पवित्र जगह पर। और इसके बाद में सीधा यहां बताना चाहते थे योग क्या चीज होती है, कि आज के दिन ही हमने इसको एक तरीका से किया है। ये अपने में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो आज का दिन 2 नंबर है वो चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा किसका प्रतीक है? सोमवार का प्रतीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब हम रुद्र अभिषेक की बात करना चाह रहे हैं कि रुद्राभिषेक क्या है, इसकी परंपरा क्या है, इसको क्यों किया जाता है। देखिए, जिसकी जन्म कुंडली के अंदर कालसर्प योग हो, जिसकी जन्म कुंडली के अंदर 4, 8, 6, 12वें भाव में क्रूर ग्रह हो, जिसके गोचर खराब हो, जिसके अकाल मृत्यु का योग हो, जिसको अनेक प्रकार के कष्ट हो, जिसको मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहते हो, वो रुद्राभिषेक के द्वारा अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। रुद्राभिषेक के विषय में एक बात बता देना चाहता हूं, बड़ी सुंदर बात है, ये सभी समझे। पंडित जी, ब्रह्मा जी के और विष्णु जी में झगड़ा हो गया, बड़ा जबरदस्त भारी झगड़ा हुआ कि वो कह लगे मैं बड़ा कि मैं बड़ा। तो ब्रह्मा जी ने तो उन्होंने कहा कि मेरी उत्पत्ति कहां से? भगवान विष्णु ने कि आपकी जो उत्पत्ति हुई मेरी नाभि से हुई। नहीं, झूठ बोलते हो आप, ऐसे कैसे हो जाएगी? तो आपस में जब झगड़ा होने लगा तो भगवान शिव शंकर एक उनके मध्य में एक लिंग आ गया। लिंग माने शरीर, एक बड़ा लिंग जैसे इस तरीका से होता है, पूरा लिंग पाताल से लेकर के अतल सतल, मतलब पूरा लिंग। और उसमें से एक विशेष प्रकार की अनाहत हुआ कि आप जो भी व्यक्ति इसके छोर को पकड़ लेगा, समझ जाएगा, जो अंत आदि या अंत को जान जाएगा, जो भी महापुरुष वही बड़ा होगा। अब ब्रह्मा जी तो चले गए हंस पर, विष्णु जी चले गए वारा पर, दोनों ढूंढने लगे। अब ढूंढने लगे तो ना नीचे पाया गया, ब्रह्मा जी ऊपर चले ना ऊपर पाया गया। और फिर आप थक गए, हार गए, हाथ जोड़ के बोलने लगे अक्षय पुरुष एक है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा वहे पात भया संसार। ए अक्षय पुरुष, आपका तो गुण वर्णन ही नहीं है। तो भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए और उससे पूर्व उन्होंने भगवान का अभिषेक किया, अभिसंचन किया, और उनको जल से अभिषेक करने के बाद भगवान शिव ने कहा कि आप मेरे दक्षिण से ब्रह्मा जी पैदा, आप मेरे वामांग से विष्णु जी पैदा हुए हैं। इस प्रकार से तब से लेकर परंपरा है कि रुद्राभिषेक किया जाता है। तो रुद्राभिषेक में क्या है? रुद्र रहस्योपनिषद में कहा भी गया है कि सर्वा देवात्मक रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका। रुद्र ही शिव है, शिव ही रुद्र है, रुद्र ही शिव है और शिव ही रुद्र है। और जो सब ये सब जो लोग हैं, सब रुद्र के अंदर जितने भी देवता हैं भगवान शिव के अंदर विराजमान हैं। जो भगवान शिवलिंग की पूजा करता है वो ब्रह्मांड के अंदर समस्त देवताओं की पूजा करता है। सभी देवताओं की आत्मा रुद्र में अवस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। और जो इसको प्रसन्न करता है उसके समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान रुद्र का आप रूप देखेंगे, रोतम दुखम द्राव्यते नास्यते रुद्राः, ये देखेंगे
रुद्र की परिभाषा भगवान ने की, भगवान शिव शंकर कब देख रहे हैं, ये स्वयंभू रूप भगवान का नीचे तक कोई पता ही नहीं है कितना अंत तक। ये हनुमान जी भी आप देखेंगे, ये भी बहुत प्राचीन कालीन हनुमान जी हैं। 250 राजा विजेंद्र सिंह बराड़ ने इनके कहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो रुत्तम दुखम दाव्यति नास्यति रुद्र, तो रुत्तम दुखम द्राव्यति नास्यति रुद्र। विष्णु जी ने कहा है कि आपका जो दुखों का नाश कर सके, जो लोगों के कष्टों का निवारण कर सके, जो लोगों के कष्टों को नष्ट कर सके, उसका नाम रुद्र है। और इस रुद्र के द्वारा ही जीव का कल्याण हो सकता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। रुद्राभिषेक के विषय में तो यह भी बताया गया है, जब जन्म जन्मांतरों के लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं तब भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का पूरा रस तत्व रुद्र है। यजुर्वेद में जो रुद्राष्टाध्यायी है उसके मंत्रों का पाठ करने से जीव का कल्याण हो जाता है। रुद्राभिषेक करना कोई साधारण चीज नहीं है। रावण ने जो सबसे पहले रुद्र किया था, अपने 10 सिरों को काटकर अपने रक्त से अभिषेक किया था। और बकासुर ने जो कहा था, वो भी अपने जो क्या नाम था उसका, भस्मासुर, उसने अपने आंसुओं से भगवान रुद्र का अभिषेक किया था। उसी अवस्था को लेकर के आज भी भक्त लोग श्रावण के मास में, विशेष रूप से श्रावण के मास में तो कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, परंतु 365 दिन में यदि हमें रुद्राभिषेक करना है तो हमको शिववास देखना पड़ता है। शिववास देखने के द्वारा, पंडितों के द्वारा किया जाता है कि ये रुद्राभिषेक किया जा सकता है। तो भगवान रुद्र के विषय में जो बताया गया है कि जब व्यक्ति के संचित और प्रारब्ध दोनों दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का जब उदय हो जाता है, तब जाकर के भगवान शिव शंकर के पास अभिषेक करने के लिए व्यक्ति सामर्थ्यवान होता है। ये भगवान की शिव से बड़ी बात की है। दूसरी बात कह रहे हैं, रुद्र अभिषेक या तो पारण शिवलिंग पे किया जाए या ऐसे प्राचीन मंदिर में किया जाए जो 100 वर्ष प्राचीन हो। तो इस तरीका से हम बात करना चाहते हैं। और मैं अपनी बात को विराम करते हुए केवल यहां ये कह देना चाहता हूं कि कुछ विशेष लाभ के लिए, देखिए, यदि वर्षा दुर्भिक्ष पड़ रहा हो, यदि दुर्भिक्ष पड़ा हो पंडित जी, तो जल के द्वारा रुद्र जब अभिषेक करेंगे तो भगवान आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। दूसरी बात, अगर घर के अंदर अशांति हो, उपद्रव हो, झगड़े हो, तो आप लोगों को कुशा डाल करके, कुशोदक जलम जिसको कहा गया है, उसके द्वारा रुद्राभिषेक करेंगे तो आपको शांति आपके घर के अंदर होगी। वाहन के लिए, पशुओं के लिए, धन के लिए, धान्य के लिए दही के द्वारा रुद्राभिषेक करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आजकल लोग करते हैं, लक्ष्मी जो सबको चाहिए, वो इच्छु रस जिसको कहा गया है, गन्ना का रस, गन्ना के रस को करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रोक्त कहते हैं। और यदि नया धन की प्राप्ति करनी है, समृद्धि की प्राप्ति करनी है, तो आप लोगों को मधु के द्वारा, जो मधु जो शहद है, शुद्ध शहद के द्वारा अभिषेक करने से प्राप्ति होती है। और अपार धन प्राप्त करना है तो देसी घी गाय के अभिषेक करने से प्राप्ति होती है। और मोक्ष का प्राप्त करना है तो आपको गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती और जो गंगा सागर है, ये तीर्थों के जलों को यदि अगर अभिषेक करोगे तो आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और यदि पुत्र की प्राप्ति करनी है, संतान की प्राप्ति करनी है, दूध के द्वारा या मीठा मिश्रित दूध के द्वारा या मीठा मिश्रित जल के द्वारा भी अभिषेक करने से प्राप्ति हो सकती है। और किसी को बहुत भयंकर अगर बुखार चढ़ रहा हो तो तीर्थ जल की धारा के द्वारा, गंगा जल के द्वारा अभिषेक करने से प्राप्ति होती है। और किसी को वंश का विस्तार करना, किसी की वंशावली नहीं चल रही है, तो उसको सहस्त्र हजार यजुर्वेद के पाठ करने से घृतधारा के साथ प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं सर। और जो बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं, शत्रुओं का दमन करना है, काम क्रोध लोभ मद मोह को नष्ट करना ऋषि मुनियों को, या अपने प्रत्यक्ष परोक्ष जो शत्रु हैं उसको सरसों के तेल से जब हम अभिषेक करेंगे भगवान शिव शंकर का,
तो सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। और यही नहीं, एक असाध्य जो रोग होते हैं उनको भी नाश हो सकता है, पाप का क्षय हो सकता है, और दीर्घायु प्राप्त करनी यदि कोई अल्पायु है तो दूध के द्वारा किया जा सकता है। दूध तो ऐसी चीज है, मनोवांछित तो सर्व कामना पूर्ति के लिए दूध के द्वारा किया जा सकता है। और दूध मिश्रित जल से यदि करना है, दूध मिश्रित अगर बहुत ही वो है तो बीमारियां, इस प्रकार से और अनेक पदार्थ, इत्र के द्वारा भी किया जा सकता है, इत्र के द्वारा वश में भी किया जा सकता है लोग जो। तो मैं इस तरीका से कहूं तो जो रुद्र अभिषेक है वो अपने आप में श्रावण में तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, यानी कि 30 के 30 दिन में कभी भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। तीर्थों में भगवान शिव शंकर के मंदिर में ये बड़ा पवित्र शक्तिदायक होता है। परंतु इसी के साथ यदि तुम 365 दिन में करना चाहते हो तो वहां पर विद्वत समाज को केवल शिववास देखा जाता है कि भगवान शिव का वास कहाँ है, तब जाकर के रुद्राभिषेक किया जा सकता है। तो रुद्राभिषेक के विषय में और बहुत शास्त्रों में लिखा गया है, क्योंकि हमें संक्षिप्त में ही बोलना रुद्राभिषेक के विषय में। तो महामृत्युंजय के मंत्र के द्वारा, ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा और रुद्र के 8 जो अध्याय हैं उनके द्वारा यदि किया जाए तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा वसंत मृद्यार वंदे भवम भवामे सहितम नम। जय महाकाल।